तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ट्रेन। जी हाँ, रेलगाड़ी। मेरे प्यारे साथियों, मैं जब एनालिसिस करवा रहा था तो रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे शिफ्ट्स में मेरे प्यारे साथियों रेलगाड़ी में ट्रेन से क्वेश्चंस और ट्रेन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। हर शिफ्ट में मेरे प्यारे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन। मैंने सोचा कि चलिए इसको हम लोग पूरे बेसिक और जीरो लेवल से इसको हम ख़त्म ही कर दें। तो अगर आपका भी बेस बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं और पूरे क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइएगा। मैं जितने भी इससे क्वेश्चन जो बनने वाला होगा उसको कवर करा दूंगा। तो चलिए देखिए, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं और इस पॉइंट को समझना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, यानी डी बराबर एस टी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद एस बराबर क्या होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एस बराबर डी बाई टी होता है। ठीक है, और टी बराबर क्या होता है, तो डी बाई एस होता है। अगर इस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो चलिए इस त्रिभुज को समझिए। देखिए, एक त्रिभुज में है और एक डी है, एस है और टी है। डी का मतलब डिस्टेंस होता है यानी दूरी होता है। ठीक है, एस का मतलब स्पीड यानी चाल और टी का मतलब टाइम यानी समय होता है। मेरे प्यारे साथियों, डी अकेला है तो डी बराबर एस टी, याद रखिए एस टी साथ में है तो डी बराबर एस टी। फॉर्मूला बन गया डी बराबर एस टी। जी हाँ, डी बराबर एस टी याद रखिएगा। अगर आपको एस का फॉर्मूला निकालना होगा तो एस को अगर आप क्लोज कीजिएगा तो क्या बच गया, ऊपर डी बचा और नीचे टी बचा, यानी एस बराबर डी बाई टी याद रखिएगा। अगर टी का फॉर्मूला याद करना हो तो डी ऊपर है और एस नीचे है, यानी डी बाई एस। तो यहाँ देखिए टी बराबर डी बाई एस। तो ये सब फार्मूले हैं, लेकिन मेन फार्मूला मेरे प्यारे साथियों यही है। मेन फार्मूला आपका डी बराबर एस टी ही है और इसी को ध्यान में रखना होता है। बाकी के जो भी फार्मूले बन रहे हैं वो मेरे प्यारे साथियों इसी से बन रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई ट्रेन है, जी हाँ, अगर कोई ट्रेन है और एक दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, जी हाँ, अगर कोई ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेन की जो भी लंबाई होगी उन दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे और उसको जोड़ने के बाद हमारा टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे और तब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही होगी तो ट्रेन की लंबाई और उस सुरंग की लंबाई को जोड़ देने से टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को भी पार करेगी, बड़े पुल को, तो ट्रेन की लंबाई और उस पुल यानी ब्रिज की लंबाई को जोड़ देंगे और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंभे को पार करेगी तो उसमें ट्रेन में व्यक्ति और खंभे की लंबाई, बस, ट्रक, ये सब छोटे छोटे चीज़ों की लंबाई को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो ट्रेन की ओरिजिनल जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस कहलाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करेगी तो खंभे की लंबाई को ट्रेन में नहीं जोड़ना है, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अगर 2 ट्रेन हैं, ठीक है? और दोनों ट्रेनों की जो डायरेक्शन है मेरे प्यारे साथियों, दोनों ट्रेनों की अगर डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, मतलब दोनों एक ही साइड, एक ही दिशा में चल रही होगी, एक ही डायरेक्शन में चल रही होगी, तो वहाँ पे स्पीड को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस, यानी एक दिशा तो 1 पाई, याद रखने के लिए आप लोगों को ये समझा रहे हैं। अगर एक दिशा तो 1 पाई, मतलब एक डायरेक्शन तो 1 पाई, मतलब माइनस करना है, स्पीड को माइनस करना है। जिसका ज़्यादा स्पीड होगा कम वाले स्पीड को उसमें से घटा देंगे। अगर मान लेते हैं कि 2 ट्रेन हैं और दोनों ट्रेनों का जो डायरेक्शन है वो अलग-अलग है, यानी विपरीत दिशाओं में दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्पीड को प्लस करेंगे, यानी 2 दिशा तो 2 पाई, 2 पाई मतलब प्लस, 2 पाई मतलब प्लस, याद रखिएगा। 2 डायरेक्शन तो 2 पाई, यानी स्पीड जुटेंगे, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर स्पीड मेरे प्यारे साथियों किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहेगा, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो सिंपली आपको किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 5/18 से गुना करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा
और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? यानी 18/5 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिएगा, वो स्पीड मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में होगा और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमने रखा है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक स्पीड दिया है और इसका स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड है और इस 20 मीटर प्रति सेकंड को हमको ना स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो सिंपली मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या करना होगा, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है ना, तो 18/5 से गुना करना होगा। क्या? 18/5 से गुना करना होगा। तो यहाँ से कट गया 4 बार में और 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे प्यारे साथियों आ गया स्पीड, याद रखिएगा, ठीक है? वहीं पे अगर देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको ना मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो सिंपली देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मेरे प्यारे साथियों 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 18 खत्म हो गया, तो स्पीड क्या बचा? 5 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, 5 मीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड बचा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है और इसको ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उल्टा 18/5 से करते हैं। तो 5 बार में कट गया और 18 पचे 90 और एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एक दो चेंज करके देखना है। एक आपका स्पीड दे रखा है 120 मीटर प्रति सेकंड, तो 120 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड को आप ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के दिखा दीजिएगा, हमें कमेंट में बता दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक असाइनमेंट दे रहे हैं हम, 70 मीटर प्रति सेकंड है स्पीड और इसको ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के दिखा दीजिएगा कमेंट में इसका। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए, टाइप 1 है, इसमें टाइप 1 में आप लोगों को बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे हम टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज़ माई गारंटी कि सभी टाइप कर लेने के बाद आपके एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है? तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। जी हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं, डी बराबर एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, लेकिन वो व्यक्ति को पार कर रही है। तो बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो क्या उस व्यक्ति की लंबाई को उसके ट्रेन की लंबाई में जोड़ेंगे? नहीं, जो ट्रेन का लंबाई होगा वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। तो चलिए 200 मीटर आपका ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, स्पीड तो आपको दिया नहीं है, लेकिन टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। जी हाँ, 20 सेकेंड। अब यहाँ से स्पीड निकालना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस सेकेंड में दिया है टाइम और यहाँ डिस्टेंस मीटर में था। तो एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम शुरू में ही बता देते हैं। अगर डिस्टेंस मेरे प्यारे साथियों, अगर डिस्टेंस मीटर में रहे, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में रहे, ठीक है, अगर स्पीड डिस्टेंस मीटर में रहेगा और टाइम मेरे प्यारे साथियों सेकेंड में रहेगा, ठीक है, टाइम अगर सेकेंड में रहेगा तो स्पीड मेरे प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकेंड में निकल कर आएगा, याद रखिएगा। अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, आ ही जाएगा, उतना ही आएगा। दूसरी कंडीशन क्या, अगर डिस्टेंस मेरे प्यारे साथियों किलोमीटर में है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, टाइम आपका आवर में है, टाइम किस में है, आवर में है, तो यहाँ पे स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर नहीं है तो चेंज करने के लिए हमने पढ़े हैं, उसको बदल देंगे। यहाँ देखिए क्या है, मीटर में है डिस्टेंस और सेकेंड में है टाइम, इसका मतलब यहाँ जो भी स्पीड आएगा मेरे प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 10 बार में कट गया, यानी स्पीड जो भी मेरा आया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड आया है। लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो
मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, तो इसको हमको बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सिंपली मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रेन जिसकी लंबाई, जी हाँ, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, ठीक है, वह 200 मीटर लंबे, जी हाँ, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी यदि उस ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर एस टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, तो चलिए 300 मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते हैं, वही टोटल डिस्टेंस हो जाता है। तो चलिए दोनों की लंबाई मीटर में था तो हम कवर कर लिए। उसके बाद स्पीड भी दे रखा है और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है, वो भी सेकेंड में निकालना है। अभी हमने देखा कि अगर डिस्टेंस मीटर में हो तो मेरे प्यारे साथियों उसका स्पीड जो होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको चेंज कर दीजिएगा, तब डाटा एक हो जाएगा। चलिए 3 अदू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा मीटर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इसका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 18 चौक 72 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर दीजिए, तो 100 बार में कट गया और 25 चौका 100। यानी टाइम जो भी आया मेरे प्यारे साथियों वो 25 सेकेंड आया। अब सेकेंड में आ गया। ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे बी, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है, जी हाँ, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है अपने ही लंबाई के बराबर एक सुरंग को पार करने में 25 सेकंड का वक्त लेती है, तो उस ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। और ट्रेन की चाल मेरे प्यारे साथियों ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप लोग एक ही फार्मूला जानते हैं क्या, डी बराबर एस टी, जी हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई दे रखी है कितना, 500 मीटर, जी हाँ, 500 मीटर, और अपने ही बराबर लंबाई के सुरंग को पार कर रही है, जी हाँ, सुरंग को पार कर रही है। आप लोग को पता होगा, शुरू में ही बता दिए हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, किसी ट्रेन को पार करेगी, किसी मालगाड़ी को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, तो उस ब्रिज की लंबाई, उस सुरंग की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ सुरंग को पार कर रही है ट्रेन, तो सुरंग की जो भी लंबाई है उसको और ट्रेन की जो भी लंबाई है उसको जोड़ेंगे और टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ 500 मीटर है और अपने ही बराबर लंबाई के सुरंग को पार कर रही है, इसका मतलब 500 मीटर सुरंग लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना स्पीड नहीं दे रखा है लेकिन टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डिस्टेंस मीटर में है और टाइम आपके सेकेंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमको डाटा मिल गया है, सेम है। अब हमको इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 1000 डिस्टेंस कहें तो कोई गलत नहीं होगा, और यहाँ पे 25 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो 25 चौका 100 गया 40 स्पीड, जी हाँ, स्पीड आ गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया, 40 मीटर प्रति सेकेंड मेरे प्यारे साथियों स्पीड आ गया। अब इस 40 मीटर प्रति सेकेंड तो किसी ऑप्शंस में है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इस वाले स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 40 और 8 8 64, यानी लास्ट में 144 आ जाएगा। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जी हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख लेते हैं और, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है वह 700 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने समय लेगी यदि उस ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग जानते हैं एक ही फार्मूला, डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है।
अब उसके बाद स्पीड देखिए, सॉरी डिस्टेंस देखिए क्या है, लंबाई है आपके 500 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म को मेरे प्यारे साथियों नहीं पुल को पार कर रही है। अब कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उस पुल की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों जुट जाएंगे और टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ 700 मीटर लंबी वो पुल की लंबाई दे रखा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रेन की लंबाई में। स्पीड आपके दे रखे हैं 144 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो टाइम निकालने हैं वो भी सेकंड में। मेरे प्यारे साथियों आपको डाटा को इक्वल करना होगा। ये मीटर में है, डिस्टेंस इसके मीटर में है, लेकिन स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा से हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, 700 और 500 दोनों को जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके स्पीड को चेंज करेंगे। तो स्पीड को चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये मेरे प्यारे साथियों 8 बार में कट जाएंगे, कितना 8 बार में। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों काट भी सकते हैं ऐसे, 24 बचे यानी ये होगा और 8 तिहाई 24 यानी टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड निकल के आ गया, ठीक है। 30 सेकेंड मेरे प्यारे साथियों आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। आई होप आप हमारे बनाने के मेथड्स को समझ चुके होंगे। मेरे प्यारे साथियों आज ये जो भी वीडियो के पार्ट थे ये पार्ट 1 थे, और इस पार्ट 1 में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से इसके जो भी थ्योरीज थे और टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे उसको कवर किए हैं। इसी तरह से टाइप वाइज हर टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।